ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे 20 खबरों का फटाफट अंदाज में। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन के बाद पहाड़ी से चट्टानें इतनी तेजी से नीचे गिरी कि बसपा नदी का पुल टूट गया। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं किन्नौर के डीसी आबिद हुसैन सादिक, एसपी एसआर राणा मौके पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि हादसे में मारे गए लोग दिल्ली और चंडीगढ़ के थे और घूमने के लिए गए थे। जब इस चितकुल से सांगला की ओर जा रहे थे तभी बटसेरी के गुंसा के पास पुल पर चट्टानें गिर गई और उनकी कार बसपा नदी में जा गिरी। वहीं हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने हादसे पर दुख जताया है। महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी है, जिससे हालात खतरनाक बने हुए हैं। बारिश की वजह से सांगली, सतारा, रत्नागिरी, रायगढ़, कोल्हापुर और थाने में भयानक हादसे हुए हैं, जिनमें 136 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ की 34 टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं। कल ही राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। ये रेडियो प्रोग्राम का 79वां एपिसोड है। मोदी ने रविवार को ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों को चीयर करने की बात कही, तो वहीं कारगिल के शहीदों को भी याद किया। कार्यक्रम में मोदी ने वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए लोगों से हैंडलूम और खादी का इस्तेमाल करने की अपील की। मोदी ने कहा कि जो देश के लिए हमेशा तिरंगा उठाता है, ऐसे लोगों की देशभक्ति की भावना हमें जोड़ती है। कल कारगिल विजय दिवस भी है। ये भारत की सेना के शौर्य का प्रतीक है। मैं चाहूंगा कि आप कारगिल की गाथा जरूर पढ़ें और वीरों को नमन करें। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल देश आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि जिस आजादी के लिए देश ने सदियों का इंतजार किया, उसके 75 वर्ष होने के हम साक्षी बन रहे हैं। 12 मार्च को बापू के साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी और इसी दिन बापू की दांडी यात्रा को पुनर्जीवित किया गया था। पीएम ने कहा कि स्वाधीनता सेनानियों को याद करते हुए इससे जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन इस बार 15 अगस्त को होने जा रहा है। ये राष्ट्रगान से जुड़ा एक प्रयास है। सांस्कृतिक मंत्रालय की कोशिश है कि इस दिन ज्यादा से ज्यादा भारतवासी मिलकर राष्ट्रगान गाएं। इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है, जिसकी मदद से आप राष्ट्रगान गाकर उसे रिकॉर्ड कर पाएंगे। राजस्थान में 28 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इसलिए सभी कांग्रेस विधायकों को जयपुर में ही रहने के लिए कहा गया है। आज इसे लेकर जयपुर कांग्रेस ऑफिस में विधायकों और प्रभारियों की बैठक हुई। इस दौरान विधायकों से बातचीत में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने कहा कि आलाकमान का जो भी फैसला होगा वो सर्वसहमति से पास किया जाएगा। सूत्रों की माने तो गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार का मुख्य उद्देश्य सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच तकरार को कम करना है। कैबिनेट विस्तार के जरिए आलाकमान दोनों गुटों के बीच की नापसंदी को दूर करना चाहता है। आज की बैठक में इसी को लेकर चर्चा भी की गई। कर्नाटक में लीडरशिप में बदलाव को लेकर अटकलों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है। राज्य में अब दलित वर्ग से मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक भाजपा हाईकमान इस पर फैसला ले सकता है। इस बीच मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने एक बड़ा बयान दिया। येदियुरप्पा ने कहा है कि हाईकमान से मुझे शाम तक सुझाव मिलने की उम्मीद है। हाईकमान ही इस बारे में तय करेगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत की बेटियों का शानदार खेल जारी है। रविवार को मुक्केबाजी में एमसी मैरी कॉम, बैडमिंटन में पीवी सिंधु और टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने अपने अपने मुकाबलों को जीत लिया। हालांकि शूटिंग और टेनिस में निराशा झेलनी पड़ी। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने इजराइल की प्रतिद्वंदी को हराया है। पोर्नोग्राफी मामले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राज कुंद्रा के यहां काम करने वाले 4 कर्मचारी ही अब राज के खिलाफ गवाही देंगे। राज कुंद्रा फिलहाल जेल में बंद है। हालांकि शिल्पा शेट्टी की इस मामले में संलिप्तता नहीं पाई गई है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच शिल्पा शेट्टी के बिजनेसमैन पति के कई राजपास करने में जुटी हुई है। अब पुलिस को राज के अंधेरी वाले ऑफिस में एक मिस्ट्री वॉल और उसमें छिपाई गई अलमारी का पता चला है। इसके बाद शनिवार को नए सिरे से इस ऑफिस की तलाशी ली गई। क्राइम ब्रांच को अलमारी में कुछ बॉक्स और कई फाइलें मिली हैं, जिनमें क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी जानकारियां हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना की तैयारियों को देखते हुए भारतीय सेना ने ईस्टर्न लद्दाख एरिया में 15,000 नए सैनिकों को तैनात कर दिया है। खास बात यह है कि ये सैनिक जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन का हिस्सा थे। काउंटर टेररिज्म डिवीजन के इन जवानों को पिछले कुछ महीनों में तैनात किया गया है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि रोहिंग्या शरणार्थियों का इस्तेमाल कट्टरपंथी इस्लामी समूहों द्वारा क्षेत्र में अशांति फैलाने के लिए किया जा सकता है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने कहा कि भारत को म्यांमार में उभरती स्थिति पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। जहां फरवरी में सैन्य तख्तापलट के बाद देश पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए जाने के बाद चीन अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है।
छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा ने एक बार फिर से उग्र प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। मंत्री कवासी लखमा के बयान और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी ने सड़क पर उतरने का मन बनाया है। बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोला। एनसीआरबी के आंकड़ों का जिक्र करते हुए महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि महिला अपराध के मामले में छत्तीसगढ़ 10वें नंबर पर है। रेप के मामले में भी छत्तीसगढ़ दूसरे राज्यों से काफी आगे है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। उपचुनाव के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों की फौज उतार दी है। खंडवा लोकसभा सीट की हर विधानसभा पर एक मंत्री की तैनाती कर दी गई है, जिसमें से माधानता विजय शाह, खंडवा से कमल पटेल, मोहन यादव बंधाना, तुलसी सिलावट नेपानगर, उषा ठाकुर बागली, इंदर सिंह परमार बुरहानपुर का प्रभार संभालेंगे। भोपाल में कार और ट्रक की भिड़ंत में 4 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 5 युवक शराब के नशे में कार में बैठे थे, तभी तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि जेसीबी मशीन आयरन कटर की मदद से युवकों का शव निकालना पड़ा। बालोद के कोबा गांव में मोहल्ला क्लास के 2 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दोनों को घर में ही होम आइसोलेट कर इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई बहन हैं। वहीं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।